नमस्ते दोस्तों। वर्धमान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर मई के महीने पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर मीन लगन वाले जातकों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस महीने उनकी ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम शनि के बारे में। दोस्तों, मीन लगन वालों की कुंडली में शनि 11th हाउस में गोचर करेंगे। यह लाभ का भाव होता है और इस भाव में सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। शनि इस भाव में आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय में आप धर्मपरायण व्यक्ति होंगे। आप इस समय समाज सेवा व धर्म के कार्यों में बहुत रुचि लेंगे। आपके अंदर लोगों की मदद करने की भावना भी बहुत ज़्यादा होगी। बृहस्पति भी इस महीने इसी भाव में शनि के साथ युति में होंगे। आपके दोस्तों से आपको लाभ हो सकता है। शनि व गुरु की युति के कारण आपका लाभ भाव बहुत मजबूत रहेगा। शनि की दृष्टि संतान भाव पर आ रही है, जिससे संतान से थोड़ा अलगाव भी रह सकता है। भाई बहनों से लाभ हो सकता है, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के भाइयों से भी आपको लाभ होगा। आप यदि शादीशुदा हैं तो आपके ससुर से भी आपका लाभ होना संभव है। इस समय चल रही समस्या में इन सब लोगों का सहयोग आपको बना रहेगा। आपके बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर का भी आपको सहयोग बराबर मिलता रहेगा। 4 मई तक मंगल आपके 11th हाउस में शनि व गुरु के साथ युति में रहेंगे। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव व भाग्य भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे। आपका धनेश लाभ भाव में होगा। आपकी इनकम के कई सोर्स इस समय में हो सकते हैं। आप इस समय में बहुत ही आध्यात्मिक हो जाएंगे। आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होंगे और अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ेंगे। 4 मई को मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। अब आपके धनेश व्यय स्थान में चले गए हैं। यदि कुंडली में अशुभ प्रभाव ज़्यादा है तो आपको धनहानि भी हो सकती है, अन्यथा आपका कुछ खर्चा तो होगा ही होगा। आप कम बोलने वाले होंगे और अपने परिवार पर भी आपका खर्चा हो सकता है। आप यदि विदेश में हैं या विदेश से कोई कारोबार कर रहे हैं तो भाग्येश में के 12वें भाव में होने के कारण उसमें आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्यों में कुछ समय के लिए ब्रेक भी लग सकता है। सूर्य इस महीने 14 मई तक उच्च के होकर आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। आपका धन संचय थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जमा पूंजी में से खर्च करना पड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि वाणी में उग्रता आना भी संभव है। शत्रु आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। कोर्ट केस, लोन व प्रमोशन आदि लंबित हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। 14 मई से सूर्य मेष राशि से निकलकर वृष राशि में आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। आप अपनी मेहनत से अपने गुणों को बढ़ाएंगे। आपके अंदर कुछ करने की ललक होगी। आपका किसी भी कार्य का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से होगा। भाई बहनों से खटास थोड़ी सी रह सकती है। बुध 24 मई तक वृष राशि में शुक्र के साथ आपके पराक्रम भाव में होंगे। शुक्र बुध के मित्र भी हैं। यहाँ पर बुध अपने शुभ फल देने में समर्थ भी होंगे। बुध अपने से 12वें और 9वें भाव में होंगे। बुध 4th हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में होंगे। जातक को घर से दूर रहना पड़ सकता है। माँ को थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि यह अपने से 12वां भाव हो जाता है। द्विस्वभाव राशियाँ जोड़ों को भी दर्शाती है, तो हो सकता है कि माँ के जोड़ों में भी दर्द रहे। बुध 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 3rd हाउस में स्थित हैं। 3rd हाउस हमारा पड़ोस का भी होता है और 7th हाउस विवाह का भाव भी होता है। हो सकता है कि आपका विवाह आपके पड़ोस में ही कहीं पर हो जाए। आप यदि शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी को इस समय में पड़ोसियों से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव में चल रहा है। शुक्र यहाँ पर 1 अगस्त तक काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। शुक्र सारी सुख सुविधाओं के कारक भी माने जाते हैं। आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में ही होंगे। आप इस समय में पूरी तरह से कलात्मक, जोशीले, टैलेंटेड हो सकते हैं। आप सारे कार्य पूरे साहस से करेंगे। भाई बहनों व पड़ोसियों से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। शुक्र 8th हाउस का लॉर्ड भी है, जो आपके अंदर इसके विपरीत कार्यों को भी दर्शाता है। किंतु यदि आप धार्मिक कार्य करते रहेंगे और अध्यात्म में रुचि बनाए रखेंगे तो सब कुछ सही चलता रहेगा। राहु आपकी कुंडली में 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यह प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है। राहु इस राशि में 23 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद वे वृष राशि में आपके तृतीय हाउस में आ जाएंगे, जो कि राहु का अच्छा घर माना जाता है। आप उसके बाद प्रॉपर्टी संबंधी कार्य कर सकते हैं। विश्व में फैली महामारी का कारण भी ज्योतिष में राहु को ही माना जा रहा है, क्योंकि राहु इन्फेक्शन व वायरस के कारक भी होते हैं।
और इस समय राहु अपनी उच्च राशि में चरम सीमा पर चल रहे हैं और ये 23 सितंबर 2020 तक रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक राहु का गोचर वृष राशि में नहीं हो जाता है, यह वायरस पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होगा। चंद्रमा का गोचर 2, 3 व 4 मई को आपके छठे भाव में होगा, जो कि शुभ नहीं माना जाता। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ज्योतिष में यह अशुभ दिन माने जाते हैं। इस दिन आपको कोई शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा 6, 7, 8 मई और 14, 15, 16 मई को भी चंद्रमा का गोचर के हिसाब से दिन शुभ नहीं है। 19, 20 व 21 मई को चंद्रमा धन भाव में गोचर करेंगे। इस दिन आपके पास कहीं से धन आने के चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मीन लगन वाले जातकों के लिए मई के महीने की ग्रह स्थिति व उसके प्रभाव। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।